ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा रीडिंग जो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम लोग चेक करेंगे टैरो कार्ड से कि आपके जीवन में कौन आने वाला है। क्या वही एक्स पर्सन आपके जीवन में दोबारा आने वाला है या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दाखिल होने वाला है। तो गाइज़, हमारी ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुँचे तब आप इसे देखोगे तो ये वही टाइम के लिए आपके लिए ये रीडिंग होने वाली है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए हम सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं कि ये किस पर्सन की एनर्जीज निकल के आती है, एक्स की या नेक्स्ट की। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और हमें बताएं। पेशेंस, ओके। एक और देखते हैं। ऑल टाइड अप। तो गाइज नंबर 16 और नंबर 23 की एनर्जी आई है। नंबर 16 पेशेंस। डेफिनेटली ये जो भी कोई पर्सन है, अभी हालांकि इससे तो कुछ क्लियर हो नहीं पाया है अभी तक कि ये किस पर्सन की एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है या आपका एक्स है। बट डेफिनेटली ये जो भी कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, इस वक्त रुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है और ये बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है कि अब जो है मैं रुका हुआ हूँ पेशेंस के साथ, अब जो भी करना है वो मुझे करना है। इस एनर्जी में ये पर्सन है क्योंकि बहुत सारा कुछ इस पर्सन के अंदर और बाहरी दुनिया में चल रहा है। जैसे ये पर्सन बिल्कुल एक बंधन की एनर्जी में दिख रहा है, जैसे ऑल टाइड अप। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से ये जकड़ा हुआ है। अब ये किस चीज़ों की वजह से जकड़ा हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई करियर वाइज प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो या अपनी ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम से ये व्यक्ति जो है वो मुझे बंधा हुआ नज़र आ रहा है। तो हालांकि ये थी उस पर्सन की एनर्जी। अब तक ही हमें क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ये किस पर्सन की एनर्जी है, तो हम लोग टैरेट से क्लैरिफाई करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको दुआएं, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स कर लेनी है। आपको पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लाइफ में अब क्या होने वाला है। क्या एक्स उनके लाइफ में वापस आने वाला है या कोई नया व्यक्ति आप इनके लाइफ में भेजने वाले हो। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अरकाना, 5 ऑफ वैंड्स और बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे डेक का इस्तेमाल भी करना चाहूँगी जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। कौन आ रहा है आपके जीवन में गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर मैं साइन और एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे जो साइन और एलिमेंट्स है वो मौजूद है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन जो भी कोई है ये किस एनर्जी में है और इनके लाइफ में अब क्या चल रहा है, क्या है इनकी एनर्जीज़। तो अगर मैं टेम्परेंस की बात करूँ तो टेम्परेंस ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो
एक बीमार व्यक्ति को दर्शाती है। जैसे इसमें बहुत सारे जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। जैसे हमें वो एनर्जी मिली थी नंबर 16 की पेशेंस, बिल्कुल यही एनर्जी है टेम्परेंस कि जैसे टेम्परेंस में कोई अगर व्यक्ति होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपने अंदरूनी जो विचार है, अपने अंदरूनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और एक बिल्कुल बीमार व्यक्ति की एनर्जी होती है। जैसे कोई मेंटली बीमार हो या शायद फिज़िकली बीमार हो सकता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस व्यक्ति पे, क्योंकि जैसे हमें ये एनर्जी दिखी थी ऑल टाइड अप, मैंने आपको तभी बताया था कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुझे बंधा हुआ नज़र आ रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफ़िनेटली ये व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ़ में शायद कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ों की इसे ज़रूरत है वो चीज़ें इस व्यक्ति को मिल नहीं पा रही है। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेंस यानी कि एक बीमार अवस्था है इस व्यक्ति की। वहीं मैं अगर बात करूँ तो फाइव ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें जीवन में होना और उस मुश्किलों का सामना करते-करते बिल्कुल ये व्यक्ति अब थक चुका है, बिल्कुल बीमार सा हो गया है। अब इसे आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? मैं इन सारे मुश्किलों से कैसे बाहर निकलूँ? तो अब ये व्यक्ति जो है ना थक चुका है बिल्कुल, बस इसे अब कुछ करने की इच्छा नहीं है, इसे अब कोई उम्मीद नहीं है, इसे कोई चाह नहीं है अपने जीवन से कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो ये कार्ड अपने आप में है एक थप्पा कह लीजिए आप, आज का जो अपना टॉपिक है उस पे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये किसकी एनर्जी हो सकती है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एक जुनूनी इंसान जिसे कुछ पाना है अपने लाइफ में, बट वो पाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है गाइस, क्योंकि ये जो भी चीज़ पाना चाहता है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इसके सामने। पर इसे फिर भी जुनून है उस चीज़ को पाने का कि ये चीज़ मेरी है तो मेरी है और मैं इसे कुछ भी करके पाके रहूँगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कैसे अपने सीने से वो पेंटिकल्स लगाए हुए हैं। जैसे ये कोई चीज़ जो है इसके जीवन में, जो शायद इसने खो दी है, शायद इसने आपको खो दिया है, इसकी वजह से ये बिल्कुल उस अब जुनून में है कि मैंने उसे खो दिया पर अब मुझे इसे वापस पाना है। तो आपको ये सुन के या ये कार्ड देख के आपको और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि क्या ये एक्स की एनर्जी है या क्या ये नेक्स्ट की एनर्जी है? तो गाइज़ डेफ़िनेटली ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि और किसी की नहीं, ये आपके एक्स की एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई है। डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में आपके एक्स की वापसी मुझे यहाँ पे नज़र आई है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको आज भी उतना ही चाहता है। ये व्यक्ति आपको बिल्कुल दिल से लगाए हुए बैठा है। ये आपको कि जितना भी चाहे दूर नहीं कर पा रहा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वही एनर्जी होती है कि बस ये व्यक्ति अब देख रहा है दूर से। जो कुछ इसने रायता फैलाया था आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, वो बस अब ये देख रहा है कि मैं अब क्या करूँ? मैंने जो मेरे पास चीज़ें थी वो तो मैंने गँवा दी, लेकिन अब मैं उसे वापस कैसे हासिल करूँ? जुनून तो है इस व्यक्ति को हासिल करने का। इस व्यक्ति में लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं थी। इस व्यक्ति में वो ताकत ही नहीं है कि वो चीज़ें जो है वो वापस पा सके। वो जुनून बहुत है, लेकिन वो स्ट्रेंथ इस व्यक्ति में नहीं है कि वो आपको आके अपनी जो बातें हैं वो बता सके। डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी आपके साथ रिश्ते में धोखाधड़ी तो बहुत हुई है गाइस, लाइक झूठ बोलना हो या आपसे कुछ चीज़ें छुपाना हो, आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी एक धोखे वाली एनर्जी होती है कि हमेशा झूठ बोलना, आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देना या आपसे हमेशा सारी चीज़ें छुपाना, कभी भी जो है सच नहीं कहना। अगर आप इनसे सामने से पूछते भी होगे कि ये ऐसा है, तो वो कभी भी आपको सच नहीं बताएँगे कि नहीं ऐसा-ऐसा है, इसलिए ये ऐसा-ऐसा मैंने किया। ये वो कभी नहीं बताएँगे, वो हमेशा छुपाएँगे या तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपका तब तक के लिए थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, अच्छा ये चीज़ें शायद ऐसी ही रहेंगी। पर वो कभी आपको सच नहीं बताएँगे, क्योंकि ये सच बताना नहीं चाहते। शायद उनके पीछे उनका कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद वो किसी और प्रॉब्लम में है जो शायद उनको ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमेशा आपसे झूठ बोलते रहे। आपको हमेशा उनकी वो जो प्रॉब्लमैटिक साइड है वो कभी दिखाई ही नहीं। और जब आपसे ब्रेकअप भी हुआ तब आपको झूठे बहाने इन्होंने दे दिए, आपको ब्लॉक कर दिया। आपको बिना कुछ बोले इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। शायद आपका रिलेशन 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, कितनी
किसी भी साल का हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने आपके साथ जब रिश्ता भी तोड़ा, तो मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने कभी आपको सच नहीं बताया कि रिश्ता तोड़ने के पीछे उनका असली वजह क्या है, उसका असली रीज़न क्या है। क्योंकि इस व्यक्ति में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। इस व्यक्ति में सच बोलने की ताकत ही नहीं है। इस व्यक्ति में आपका सामना करने की इस व्यक्ति में ताकत ही नहीं है। अगर उसी प्रकार में अगर देख पा रही हूँ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट मीन्स ये व्यक्ति ने कभी भी कोई चीज़ आपके लिए बैलेंस नहीं रखी। अगर आपने इन्हें ₹10 दिया है तो इन्होंने आपको रिटर्न में ₹10 नहीं दिया। शायद ₹1 दिया हो या कभी वो भी ना दिया हो। कहने का मतलब है कि आपने जितना इस रिलेशनशिप के लिए किया, आपने जितनी मेहनत की, आपने जितना खुद को दाँव पे लगाया, इस व्यक्ति ने कभी नहीं लगाया। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है वो बदल चुका है, क्योंकि ये व्यक्ति टेम्परेंस में है। और ये व्यक्ति जब टेम्परेंस में होता है या हर्मिट में होता है, तो इस व्यक्ति में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक ईश्वर का एक तरीका है एक व्यक्ति को अच्छे मार्ग पे लेकर आने का, एक व्यक्ति को सुधारने का। क्योंकि यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में ही बताता है कि अब भाग्य पलटेगा, अब भाग्य का चक्र जो है वो घूमेगा। किसकी वजह से घूमेगा? तो इसी व्यक्ति का कर्मा है। क्योंकि अभी ये जो टेम्परेंस आया है, ये जब व्यक्ति टेम्परेंस से निकलेगा तो ये एक अच्छा व्यक्ति बन के निकलेगा। एक धोखेबाज और एक झूठ बोलने वाला या आपसे चीज़ें छुपाने वाला व्यक्ति ये अब नहीं रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही कुछ बदलाव है वो लेकर आने वाला है आपके और आपके पार्टनर के जीवन में, क्योंकि ये टेम्परेंस में है गाइस। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? मेहनत भी करेगा। अब ये सिर्फ सोच रहा है ना, कि काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं और थोड़ा अच्छे से रह लेता, काश मैं झूठ नहीं बोलता, काश मैं सच्चाई से इस रिलेशनशिप को निभा लेता। बट अब ये सोचने की एनर्जी सिर्फ इधर तक सीमित नहीं है गाइस। तो ये व्यक्ति जो है वो अभी इन रियलिटी ये सारी चीज़ें वो करने वाला है। ये मैं इस रीडिंग में आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वजह से इस व्यक्ति में अब स्ट्रेंथ आएगी। ये व्यक्ति अब उतना कैपेबल हो जाएगा कि ये अब आपको एक कमिटमेंट ही दे दे, या रिलेशनशिप में ये बैलेंस बना के रखे, मेहनत ही कर ले थोड़ी कि आपका रिलेशन ठीक हो जाए। खुद अब ये कदम उठाएगा, क्योंकि देखिए 8 ऑफ वैंड्स भी आया है, तो 8 ऑफ वैंड्स यही बताता है कि येस, कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। ये व्यक्ति आपको जल्द से जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं गाइस। जैसे ही ये टेम्परेंस से बाहर आएंगे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, दैट मीन्स आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी तो ये व्यक्ति से आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये व्यक्ति आपको मैसेज, कॉल, कुछ भी करके आपसे ये रीच आउट करेंगे, या आपसे ये बात करेंगे कि येस, नाउ आई एम रेडी टू मेक एफर्ट्स। मैं अब तैयार हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए अब मैं तैयार हूँ। अब ये धोखाधड़ी वाली एनर्जीज़ नहीं होंगी, ये झूठ बोलने वाली या आपको ब्लॉक करने वाली एनर्जीज़ नहीं होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और टेम्परेंस आया है। तो ये तो हो गई टैरेट से रीडिंग। तो अब मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी गाइस। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है या क्या गाइडेंस है आपका। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, डेफिनेटली। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा आप खुद को पहचानिए। मेडिटेशन से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि आपको क्या एक्स का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन के बीच में अटके पड़े हो तो आपको एंजल्स यही बता रही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आपकी जो अंतरात्मा है वो जो आपको आवाज़ देगी वही एंजल की आवाज़ होगी, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एक और देखते हैं, लिसन टू इंट्यूशन, जो मैंने अभी बताया कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो गाइस। आपकी अंतरात्मा कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, तो वो एक भगवान की ही आवाज़ होती है, जो हमारी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशन जो होता है। तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना है और आपकी खुद की रूह क्या कह रही है आपसे, आपको उस पर ध्यान देना है। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। टाइम फॉर एक्शन, जैसे मैंने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि ये व्यक्ति अब आपके जीवन में आएगा, आपका कांटेक्ट होगा।
तो यस, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम चुका है आपके लिए। अब ये मैं नहीं जानती कि आप में से कितनों के लिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून सच्ची में घूमा है, बट डेफिनेटली यस, जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से शायद 1 का या शायद 1000 का या 10 लाख, कितने भी लोगों का, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा ज़रूर। और ये टाइम है एक्शन का, क्योंकि एक्शन अब ये गाइस ये पर्सन लेने वाला है। एक और देखेंगे, एक्सप्रेस योर लव, एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये व्यक्ति सिर्फ आएगा ही नहीं, तो ये व्यक्ति बताएगा, ये एक्सप्रेस करेगा कि यस, अब मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, जो पास्ट में मैंने गलतियाँ की है, वो अब मैं नहीं करूँगा, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। और ये अपना प्यार आपके साथ एक्सप्रेस करेगा गाइस, बिकॉज दिस इज़ द करेक्ट टाइम फॉर द एक्शन। तो ये कुछ मैसेजेस निकल के आए हैं। तो जितने भी कार्ड्स निकल के आए गाइस, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि जो एक कोई नए पर्सन को इंडिकेट करे, तो मैं आपको ये कह पाऊँ कि नहीं, आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आने वाला है, क्योंकि जो टैरेट में दिखाई देगा मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी गाइस। तो टैरेट में तो मुझे यही दिखाई दिया है कि और कोई नहीं तो आपका एक्स ही आपके लाइफ में वापस आ रहा है। तो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके एक्स के आपके लिए क्या है, जो वो मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं। आपका नो कांटेक्ट है, इसकी वजह से वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, बट उनके मन की भावना है जो वो आपको बताना चाहते हैं मेरे थ्रू। क्या है वो मैसेजेस? आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। देखो गाइस, अब मैंने आपको बता तो दिया कि इस व्यक्ति में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है ना, कि क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे इतने झूठ बोले हैं ना, इतना आपको आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो इस व्यक्ति में अब वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो आपसे रीच आउट करे, वो आपको ये चीज़ें बताए कि यस, मैं अब तैयार हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, मेहनत करने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। इस व्यक्ति में वो स्ट्रेंथ नहीं थी गाइस, बट आज हमें मेजर का ना स्ट्रेंथ आ चुका है रीडिंग में। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति अब डरेगा नहीं, ये अब आपसे रीच आउट करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे, कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको फ़िक्रमंद नहीं होना है, बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाइए आप, और बस अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। देखिए, जो चीज़ें टैरेट में निकल के आई है, बिल्कुल वही मैसेजेस आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ चीज़ें सही, है ना, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट फॉर यू, फॉर अस, फॉर आवर रिलेशनशिप। तो ये व्यक्ति यही कहना चाहते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग, कि और कोई नहीं तो आपका एक्स ही आपके जीवन में वापस आ रहा है। अब इट्स अप टू यू कि आपको इतने धोखाधड़ी के बाद और ये सब के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति ने मुझसे सच्चा प्यार किया है, और अगर इस व्यक्ति में आपको चेंजेस दिखते हैं वो वापस आने के बाद, तो डेफिनेटली आपको इनको एक चांस देना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।